अब उठा के देखिए कि पूरे विश्व से सनातन गायब हुआ तो हुआ, लेकिन भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसके ऊपर पूरे देश में कहीं चर्चा तो होती है, लेकिन कानून बनाने की बात नहीं होती। पूरे देश में घुसपैठ है, अभी भी निरंतर जारी है। 8 करोड़ लोग इस देश में इलीगल तौर पे रह रहे हैं। सरकारी आंकड़े आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं, सरकारी एजेंसी से आप मांग सकते हैं। और घुसपैठ इस देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है, और जिसके साथ मैं नहीं मानता, ना आप कोई समझौता करने के लिए तैयार है, ना मैं कोई समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हमारी मांग है कि घुसपैठ पे कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। इन 5 कानूनों की मांग के साथ इसमें हमारी एक मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। 2019 में भाजपा सरकार ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता। इन 5 कानूनों की मांग से के साथ हम पीछे जंतर मंतर पे भी हमने प्रोटेस्ट किया था। भारत बचाओ आंदोलन का प्रथम चरण का आयोजन किया था, इस बार हम दूसरे चरण का आयोजन कर रहे हैं। इन 5 कानूनों की मांग के साथ हम 3 अप्रैल सुबह 10 बजे ब्रॉडी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 8 अगस्त 2021 में 5 कानूनों की मांग के लिए हमने जंतर मंतर पर एक भारत बचाओ आंदोलन के प्रथम चरण का आयोजन किया था, जिसमें हमने 5 कानूनों की मांग की थी। और उसी भारत बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण में हम 3 अप्रैल सुबह 10 बजे हिंदू महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। हमने पूरे देश के 108 हिंदू संगठनों से आह्वान किया है और देश के सभी जागरूक हिंदुओं का से हमने संपर्क किया है, उनसे आह्वान किया है कि 3 अप्रैल सुबह 10 बजे वो बुराड़ी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत में भाग लें। जो भारत बचाओ आंदोलन है, क्या भारत अभी बचा नहीं है जो भारत बचाओ आंदोलन चला रहा है? सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लूट मोहम्मद बिन कासिम ने की, मोहम्मद गौरी ने की, मोहम्मद गजनवी ने की, जहांगीर ने की, बाबर ने की, तैमूर ने की, उसके बाद अंग्रेज़ों ने की, उसके बाद भी वो लूट जारी है। इस देश में आज भी मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है और वो लूट जो की त्यों आज भी जारी है। तो आपका क्या कहना है, मतलब मंदिरों से जो सरकारी नियंत्रण हम 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं, जिन 5 कानूनों में जो हमारी 5वीं मांग है वो देवस्थान मंदिर मुक्ति की है। हमारी ये मांग है कि मंदिर जो बने उनके लिए ज़मीन हिंदुओं ने दी, उन मंदिरों पर कंस्ट्रक्शन हिंदुओं ने कराया, उन मंदिरों में दान हिंदुओं ने दिया, तो उसके ऊपर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती। उस पैसे से सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकती। वो पैसा हमारे हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के गरीब तबके के जीवन को ऊपर उठाने के ऊपर खर्च होना चाहिए। उस पैसे से उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहिए, उनकी शिक्षा पर, उनकी चिकित्सा पर, उनके जीवन यापन पर, उनकी आवास योजनाओं पर वो पैसा खर्च हो, ताकि वे अपना धर्म छोड़कर धर्मांतरण करने पर मजबूर ना हो। तो पैसा सरकार सबके साथ सबका विकास पर खर्च कर रही है। वो अगर हिंदुओं पर खर्च होता तो हिंदू धर्म के जो गरीब तबके के लोग हैं वो धर्मांतरण करने पर मजबूर ना होते। सबका साथ सबका विकास। सर, देवस्थान की बात आप कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर तो कोई आदमी की जगह नहीं है जिसका वो पैसा सरकार तो पैसा लेती नहीं है। सर, आप अपनी जानकारी एक बार दोबारा से चेक कीजिए कि 4 लाख कुछ मठ मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार हमारी संस्कृति को कैसे नियंत्रण कर सकती है? सरकार को क्या अधिकार है? जो लूट मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इन मुस्लिम आक्रांताओं ने की, अंग्रेज़ों ने की, वो लूट तो आज भी जारी है ना। जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमारा, मंदिर की ज़मीन हमारी, मंदिर का दान हमारा, तो उसके ऊपर सरकार का अधिकार कैसे हुआ? क्या गुरुद्वारों के ऊपर सरकार का अधिकार है? क्या चर्च के ऊपर सरकार का अधिकार है? क्या मस्जिद और इनके बड़े बड़े पूजा स्थलों पर सरकार का अधिकार है? सरकार का कब्जा है, लेकिन हमारे मंदिर 4 लाख कुछ मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। एक बात। दूसरी बात, मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, मंदिर से भारत की संस्कृति जुड़ी है। जो भी पूरे विश्व में अध्यात्म की ओर मुड़ता है वो भारत की ओर आता है, भारत में आता है, यहाँ वेदों को पढ़ता है, दर्शन, आरण्यक ग्रंथ, रामायण, गीता, इनका अध्ययन स्वाध्याय पठन पाठन करता है। भारत की संस्कृति भारत के मंदिरों से जुड़ी है, और ये जो मंदिरों के ऊपर इन आक्रांताओं के पूजा स्थल खड़े हैं, ये राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक है। हमारा आंदोलन इस राष्ट्रीय कलंक को धोने का काम कर रहा है। इसमें 108 हिंदू संगठनों से हमने आह्वान किया है, और पूरे देश से हमें पिछली आंदोलन के प्रथम चरण में भी बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था, और इस बार भी हमें बड़ा जन समर्थन मिलेगा।